नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। दुनिया की सबसे गहरी खाई के बारे में कभी सोचा है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में ग्रैंड कैनियन का नाम आता है, लेकिन असल जवाब शायद चौंका दे। तो आज हम कुछ ऐसी ही अहम भौगोलिक आकृतियों को समझने की कोशिश करेंगे, जो न सिर्फ हमारी धरती को एक शक्ल देती है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। हम ऊंचे पहाड़ों की गहरी खाइयों से अपनी बात शुरू करेंगे, जहां कैनियन और गॉर्ज के बीच का जो महीन सा फर्क है उसे समझेंगे। फिर हम घाटियों की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे पानी वी बना देता है और बर्फ यूं। उसके बाद हम समंदर के किनारे पहुंचेंगे और जानेंगे कि एस्चुअरी और रिया में क्या अंतर है। और हाँ, आखिर में हम भारत के कुछ खास लैंडमार्क्स पर भी नजर डालेंगे, जो इन सभी आकृतियों के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो चलिए उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ग्रैंड कैनियन के बारे में तो हम सबने सुना है, उसकी भव्यता के बारे में भी पढ़ा है, पर क्या ये सच में दुनिया का सबसे गहरा कैनियन है? देखिए, ये सवाल सिर्फ जनरल नॉलेज का नहीं है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि सटीक भौगोलिक जानकारी कितनी मायने रखती है। तो इसका जवाब है नहीं। असलियत तो ये है कि दुनिया का सबसे गहरा गॉर्ज हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। नाम है काली गंधकी गॉर्ज, और ये ग्रैंड कैनियन से 3 गुना से भी ज्यादा गहरा है। जरा सोचिए, इसकी गहराई 5,571 मीटर है। ये बात साफ दिखाती है कि जो हम अक्सर जानते हैं वो हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। चलिए तो अपनी पहली तुलना पर आते हैं। ये दो ऐसी भू आकृतियां हैं जिनको लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, कैनियन और गॉर्ज। लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर इनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क जुड़ा है इनके बनने के तरीके से। इनके बीच का जो मेन डिफरेंस है वो इनके शेप और बनने के तरीके में है। देखिए, एक कैनियन ऊपर से चौड़ा होता है और उसकी ढलानें सीढ़ियों की तरह होती हैं, स्टेप लाइक। ये ज्यादातर सूखे, मतलब एरिड इलाकों में मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गॉर्ज ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग एक ही चौड़ाई का होता है और इसकी दीवारें बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं। किसी कैनियन की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी सीढ़ी जैसी ढलानें। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नदी जो है वो नर्म और सख्त चट्टानों की परतों को अलग अलग स्पीड से काटती है, जिससे वो स्टेप्स बन जाते हैं। भारत में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है आंध्र प्रदेश का गांडीकोटा कैनियन। इसे भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। इसे पिन्नार नदी ने बनाया है और ये देखने में वाकई कमाल का है। और अब ये देखिए, ये है एक गॉर्ज। गौर कीजिए कि ये कितना संकरा और सीधा है। ऐसा लगता है जैसे जमीन में गहरी दरार बना दी गई हो। ये आम तौर पर सख्त चट्टानों में बनता है। भारत में जबलपुर के पास नर्मदा नदी पर बना मार्बल रॉक्स गॉर्ज इसका एक बहुत ही फेमस उदाहरण है। सोचिए, नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहती है, क्या नज़ारा होगा। तो कैनियन और गॉर्ज को समझने के बाद अब जरा कटाव यानी इरोजन की प्रक्रिया को और गहराई से समझते हैं। और इसके लिए हम 2 सबसे आम तरह की घाटियों की तुलना करेंगे। ये हैं वी आकार और यू आकार की घाटियां। इन्हें बनाने वाली ताकतें हैं पानी और बर्फ। देखिए, इन दोनों घाटियों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो इस बात का है कि इन्हें बना कौन रहा है, मतलब कटाव का एजेंट कौन है। वी आकार की घाटी को एक नदी तराशती है, यानी बहता हुआ पानी, जबकि यू आकार की घाटी को एक ग्लेशियर बनाता है, मतलब ठोस बर्फ। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। इसे याद रखना तो बहुत ही आसान है। वी से वैली, जो बनती है एक रिवर से। नदी क्या करती है? वो लगातार अपने तल को नीचे की ओर काटती रहती है। इसी को वर्टिकल इरोजन कहते हैं। इससे एक गहरी और संकरी घाटी बनती है जो एक क्लासिक वी शेप ले लेती है। लेकिन ग्लेशियर का मामला बिल्कुल अलग है। वो तो एक बुलडोजर की तरह काम करता है। जब एक बहुत बड़ा ग्लेशियर किसी पुरानी नदी घाटी से गुजरता है तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खुरचता हुआ चलता है। इससे घाटी के किनारे चौड़े हो जाते हैं और उसका तल भी सपाट हो जाता है, और नतीजा होता है एक चौड़ी सपाट तल वाली यू आकार की घाटी। चलिए तो पहाड़ों से उतरकर हमारा सफर अब हमें समंदर के किनारे ले आया है। ये वो जगह है जहां मीठा पानी खारे पानी से मिलता है, लेकिन ये मिलन भी 2 अलग-अलग तरीकों से होता है, जिससे 2 खास तरह की आकृतियां बनती हैं। एक है ज्वार नदमुख, जिसे एस्चुरी कहते हैं, और दूसरी है रिया। इस टेबल को देखिए, इससे सारी बात एकदम साफ हो जाएगी। 2 बातों पर खास ध्यान देना है, इनका बनना और इनमें मौजूद पानी।
एक रिया तब बनती है जब समंदर का लेवल बढ़ने से कोई नदी घाटी पानी में डूब जाती है, जबकि एक एस्चुरी नदी के मुहाने पर बनती है। और इसी वजह से रिया का पानी ज्यादातर खारा होता है और एस्चुरी का पानी खारा मीठा यानी ब्रैकिश। तो एस्चुरी को एक तरह का मिक्सिंग जोन समझिए। यहाँ नदी का ताज़ा मीठा पानी समंदर के खारे पानी से मिलता है। ये जो मिक्सचर बनता है ना, ये पोषक तत्वों से भरपूर एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ कई समुद्री जीव जंतु पनपते हैं, अंडे देते हैं। इसीलिए एस्चुरी को समुद्र की नर्सरी भी कहा जाता है। दूसरी तरफ रिया का कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा साधा है। बस इतना सोचिए कि जब बर्फ युग के बाद समंदर का लेवल बढ़ा तो नदी घाटियों के मुहाने में पानी भर गया। बस यही डूबी हुई नदी घाटी रिया कहलाती है। स्पेन और पुर्तगाल के तटों पर इसके कई अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। चलिए भारत के नक्शे पर चलते हैं और देखते हैं कि ये खास भू आकृतियां हमारे देश में कहाँ-कहाँ मिलती हैं। ये एक तरह से हमारा क्विक रिवीजन हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत काम का है। ये स्लाइड बहुत काम की है, एक तरह की क्विक समरी है। इसमें भारत की कुछ खास भू आकृतियों को उनके राज्य और जुड़ी हुई नदी से दिखाया गया है। देखिए, गांडीकोटा कैनियन और मार्बल रॉक्स गॉर्ज की बात तो हम कर ही चुके हैं। इनके अलावा ओडिशा में महानदी पर बना सतकोसिया गॉर्ज और मेघालय का बेहद खूबसूरत लैतलुम कैनियन भी याद रखने वाले जरूरी नाम हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि हर घाटी, हर कैनियन और हर समुंदर का किनारा सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक कहानी है, उन ताकतों की कहानी जिन्होंने लाखों सालों में हमारी धरती को ये शक्ल दी है। और अब जाते जाते एक सवाल। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पानी और बर्फ की लिखी एक कहानी है, लेकिन आज जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इंसानी दखल बढ़ रहा है, तो इस कहानी में कुछ नए अध्याय भी लिखे जा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में हमारी धरती का भूगोल कैसा दिखेगा।